सुप्रभात। श्री दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा सप्तशती यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंत का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया गया। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटप को मारने के लिए एक कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसंडी, मस्तक और शंख धारण करती हूँ। उनके 3 नेत्र हैं, वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। सूर्य के पुत्र सावार्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ कि सूर्य कुमार महाभाग सावार्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुना था। पूर्व काल की बात है कि स्वारोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरत पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वो युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। तो समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ की राजधानी में भी राजकीय सेना तथा खजाने को हथिया लिया। अब सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण और धर्म उसकी पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया हो। ये तो था, और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ पर विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की तथा स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय वे घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए?
राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण जिन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? बादशाह बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, वो क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, इसलिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? तो मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। तो राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हवाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में से जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और उसमें भी ये मूर्धता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों को होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें दोनों समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित रहते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करती है? यद्यपि मेरा उन सब में समझ की कमी है, तथापि वह संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त भंवर के गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।